अगर आप प्लान कर रहे हैं अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर पीटी कोर या पीटी एकेडमिक का एग्जाम देने का, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मई 2024 को दिए गए मेरे एग्जाम के रिव्यू के बारे में। कैसा था एग्जाम, क्या मुश्किल हुआ, क्या आसान हुआ। और आज की इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करूंगा कि 17 बार पेपर देने के बाद भी मुझे क्यों लगता है कि पीटी का एग्जाम लगातार डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब प्लीज एक बार टाइम नोट कर लें। इस समय रात के 9:55 हुए हैं। और अगर आप ध्यान से देख पाए तो डेट ऊपर लिखा होगा फ्राइडे 3 मई। आज दिन में दोपहर 12:30 बजे के आसपास मेरा खुद का पीटी का एग्जाम था, पीटी कोर का एक एग्जाम था। और उस एग्जाम का रिजल्ट अभी भी मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको जल्दी से एक बार शो कर देता हूँ। मैं अभी भी अपने रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। सामने लिखा हुआ आपको शो हो रहा होगा, वी आर स्कोरिंग योर टेस्ट। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। यू कैन सी अभी भी स्कोरिंग हो रहा है। मैं ये वीडियो इसलिए पहले बनाना चाहता था रिजल्ट आने से, सो दैट मेरा जो ओपिनियन है वो बायस ना हो जाए। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई मूवी देख के आते हैं, तो मूवी देखने के बाद जो एंडिंग है, बिल्कुल लास्ट वाला सीन अगर वो अच्छा गया तो हमें लगता है कि ये पूरी मूवी अच्छी थी। और अगर लास्ट वाला सीन खराब होता है तो हमें ऐसा लगता है कि पूरी मूवी खराब थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगे कि पेपर तो अच्छा हुआ था। तो मैं उससे पहले एक रिव्यू देना चाहता था। अब शुरू करते हैं, मैं एक एक करके। पहले खास तौर पे ये वीडियो पीटी कोर वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन पीटी एकेडमिक, क्योंकि पीटी कोर और पीटी एकेडमिक 95% सेम है, तो काफी कुछ पीटी एकेडमिक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इस वीडियो में होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा पीटी कोर का जेन्युइन एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा होता है पेपर, क्या डिफिकल्टीज हैं। और मैं लिटरली बताऊं तो मुझे ऐसा लगा कि हर बार पिछले काफी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पीटी का एग्जाम थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकिंग के बारे में। रियल एग्जाम में स्पीकिंग पीटी कोर में और पीटी एकेडमिक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इस एक चीज का डिफरेंस है कि पीटी कोर में आपके रिटेल लेक्चर की जगह पर रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन आता है। उसमें हमें एक सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो मैंने ये अपने आप से वादा किया था कि मैं इसमें एक टेम्पलेट यूज करूंगा, जो टेम्पलेट हमने खुद बनाया है। वो टेम्पलेट पे कितना स्कोर आता है जब तक मुझे नहीं पता, तब तक मैं टेम्पलेट आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, पब्लिक नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिपीट सेंटेंसेस इस पेपर में मुझे लगभग 12 से 13 रिपीट सेंटेंसेस मिले थे। और ये रिपीट सेंटेंसेस मेरे अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें से सबसे मुश्किल थे। मुश्किल ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे रिपीट सेंटेंसेस थे, लेकिन ये मैंने काफी स्टूडेंट्स जो मेरे अभी रीसेंट एग्जाम देके आए उनके मुंह से भी सुना था। और मैंने खुद आज ये फील किया कि रिपीट सेंटेंस में वर्ड्स इतने भारी भरकम थे जिनका मीनिंग मुझे खुद नहीं पता था। तो जब मीनिंग नहीं पता होता तो सेंटेंस को रिपीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मैंने ट्राई किया और मैंने कुछ लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस में फिक्स लाइन भी ऐड की एंड में, जो हम आपको सिखाते हैं क्लासेस में। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बस इतना कहूंगा कि जो बच्चे अभी पेपर देने जा रहे हैं, रिपीट सेंटेंस आपके पास लेंदी आएंगे, और ये पिछले 10-12 दिनों से ऐसे ही चल रहा है, मतलब उससे भी लंबे टाइम से ऐसा चल रहा है। तो मेक श्योर कि आप एक सेकंड स्ट्रेटजी अपने पास रखें। अगर आप सारा रिपीट सेंटेंस सुनते हैं, खास तौर पे वो स्टूडेंट जिनका टारगेट 7 ईच का या 8 ईच का है, सारा रिपीट सेंटेंस सुनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पेपर में भी सारा सुनाई देगा। मैं काफी कॉन्फिडेंट था इस पेपर से पहले, लेकिन मुझे वहां पर वो जो फिक्स लाइन टुवर्ड्स द एंड हम यूज करते हैं, उस लाइन का यूज करना पड़ा, और ऐसा 4 या 5 केसेस में हुआ। तो रिपीट सेंटेंसेस काफी लेंथी थे। रीड अलाउड सरप्राइजिंगली सारे ही रिपीटेड थे, और वो सारे एपी यूनी एक वेबसाइट आप सब यूज करते हैं, उससे रिपीटेड थे। मुझे जहां तक याद है एक रीड अलाउड कोई नया था, बाकी सारे मैंने पहले कर रखे थे, तो वो अच्छा गया। रिपीट सेंटेंसेस काफी चैलेंजिंग था। डिस्क्राइब इमेजेस में मेरे पास काफी सारे, मतलब कुल मिला के 4 क्वेश्चन थे, और उनमें से 2 क्वेश्चन प्रोसेस चार्ट के आए थे। ऐसा पहले पीटी एकेडमिक में कभी नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, लेकिन 2 क्वेश्चन एक साथ लगभग अभी तक तो नहीं हुआ मुझे जहां तक याद है। पर पीटी कोर में ऐसा हुआ। अब बात करते हैं रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन। तो जब पीटी ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था तो ये कहा गया था कि रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन के 1 और 2 क्वेश्चंस आएंगे। फिर इन्होंने 2 to 3 कर दिया। अभी भी जो ऑफिशियल स्कोर गाइड है उसमें 2 to 3 है। लेकिन मेरे पेपर में रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन के 5 क्वेश्चंस आए। अब मैं खुद हैरान था कि नेक्स्ट कर रहा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कि आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन वहां पे फिर से एक रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन था, फिर से एक रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन था।
तो आसान थे क्वेश्चन, आई वोंट से कि बहुत मुश्किल थे। क्वेश्चन में मुझे क्लियरली बताया हुआ था कि किसको आपको रिस्पॉन्ड करना है, किससे बात करनी है आपको, और ये भी क्लियरली मेंशन था कि आपको क्या बोलना है, ये भी काफी हद तक आइडिया दे रखे थे। तो लकीली आपको आइडिया नहीं सोचने पड़ेंगे, जो पीटी कोर वाले स्टूडेंट है इस चीज को समझेंगे अच्छे से। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या कहना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया कि आपका एक कलीग है जो सारा दिन फोन का यूज करता रहता है आपके ऑफिस में, आप उसको मना करें। एक क्वेश्चन आया जिसमें आपने एक प्लान कर रखा है, डिनर का प्लान था, पार्टी का, लेकिन अभी आपका स्टमक और हेडेक कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप ठीक नहीं है कुल मिला के, और आप अपना प्लान कैंसिल करना चाहते हो, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अच्छा, आपको खुद बता रखा है कि क्यों कैंसिल करना, आपको आइडिया खुद दे रखे हैं ना। अच्छा, उसमें बता रखा है मोबाइल फोन पे वो मूवीज देखता है, तो आपको सब आइडियाज दे रखे हैं, जस्ट आपको इंग्लिश सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो कंपैरेटिवली इजी था, जितना मैंने सोचा था उतना मुश्किल नहीं था, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था। 4-5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन थे टू बी प्रिसाइज, क्योंकि मैं तो गिनता हूँ अपने पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं। कुल मिला के स्पीकिंग में अराउंड 31 क्वेश्चंस थे, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा थे। इसके बाद आगे चलते हैं स्पीकिंग में। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ लेना। इसके बाद बात करेंगे राइटिंग के बारे में। राइटिंग में सबसे मुश्किल पार्ट था पीटी एकेडमिक में। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि राइटिंग सबसे मुश्किल था, पर पीटी कोर में बिल्कुल राइटिंग सबसे मुश्किल पार्ट था। कैसे था, मैं आपको समझाने के लिए अगर एक एग्जांपल दूं, तो जो हमारा राइट ईमेल आता है पीटी कोर में, हमें उसमें 8 मिनट में एक ईमेल लिखना पड़ता है। 8 या 9 मिनट होते हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, अभी 9 मिनट थे, सॉरी। तो 9 मिनट में जब मुझे ईमेल लिखना पड़ा, तो मैं ये हर बार नोटिस कर रहा था कि 2 ईमेल आए थे मेरे पास, और दोनों ईमेल में मैं अच्छे से चेक भी नहीं कर पाया। मेरे 7-8 साल के करियर में, आयल्स के एग्जाम और पीटी के एग्जाम्स के करियर में, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं खुद अपनी राइटिंग को चेक नहीं कर पाया। मेरे पास टाइम ही नहीं था, और मैं टेम्पलेट लिख रहा था, और टेम्पलेट लिखने के बाद मैं कुछ आइडिया सोच के फिल कर रहा था। तो मैं हर बार जब टेम्पलेट लिख के चेक करता था, तो उतने में ही 100 के ऊपर वर्ड लिखने होते, 120 वर्ड्स। तो मैं देख रहा था कि 7-7.5 मिनट निकल चुके होते थे, और मैं मतलब ऐसे गर्दन नीचे करके और टाइपिंग कर रहा हूँ फुल। मेरी टाइपिंग उतनी फास्ट नहीं है वैसे तो, बट ये पहली बार हुआ कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था। पहला क्वेश्चन मुझे नहीं पता, मैंने उसमें चेक भी नहीं की स्पेलिंग्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो बच्चे पीटी कोर देते हैं उनको CLB 9 या CLB 10, कनाडा में पीआर के लिए CLB एक रैंकिंग है जो कि हमें चाहिए होता है। CLB 10 के लिए आपको पीटी में राइटिंग में 90 में से 90 चाहिए। यू कांट इवन अफोर्ड कि आपका एक नंबर चला जाए। तो इसलिए राइटिंग में थोड़ा सा ना ज्यादा स्ट्रगल है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप टेम्पलेट थोड़ा, मैंने गलती ये की कि मैंने टेम्पलेट बहुत बड़ा लिखा, और टेम्पलेट में जो आइडियाज थे उसके बाद वो भी फिल करने के लिए काफी जगह थी, तो मेरा टोटल जो वर्ड काउंट है वो 132 से 135 वर्ड का हो रहा था। लेकिन टेम्पलेट थोड़ा छोटा रखें, अराउंड 80 वर्ड 85 वर्ड का, और बाकी कुछ उसमें ऐड करें अपने वर्ड्स। सो ओवरऑल आपका अगर 105 107 वर्ड हो रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इतना चेक करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। इससे पहले समराइज रिटर्न टेक्स्ट आया था, अब इसमें भी एक दिक्कत है। पीटी ने जब अपना ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था, तो उसमें जो हमें क्वेश्चंस दिखाए गए थे, मेरी पुरानी वीडियो पीटी कोर की है, मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दूंगा, आप देखना। उसमें मैंने भी ये बताया था कि समराइज रिटर्न टेक्स्ट में आपको ईमेल को समराइज करना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो देख के आपको याद होगा कि आपके सामने ईमेल आएगा और आपको उसको समराइज करना है 25 to 50 वर्ड्स में। अभी भी 25 to 50 वर्ड्स ही थे, अभी भी 10 मिनट था, लेकिन मेरे पास कोई भी ईमेल नहीं आया। 2 क्वेश्चंस इस सेक्शन में मेरे पास आए थे, और दोनों के दोनों क्वेश्चन में मुझे, एक में तो एक कहानी सी थी उसको समराइज करना था, और एक में एक रिपोर्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सीनियर को भेजी थी कि हमने कितनी कितनी कार्स की सेल की, कुछ ऐसा था। तो उसकी एक समरी बना के मुझे वहां पे लिखनी थी। ईमेल कहीं पे भी नहीं था। तो कुछ चीजें हैं जो कि पहले क्लेम की गई थी लेकिन अभी टोटली डिफरेंट है। ओवरऑल ओवरऑल आई वुड से कि पीटी कोर ने ना अभी कुछ इनके ऑफिशियल टेस्ट नहीं है कहीं पे भी, और जो टेस्ट काफी सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने पेपर देने से पहले कई दिन लगातार टेस्ट किए हैं, काफी सारी वेबसाइट पे टेस्ट अवेलेबल है, बट कोई भी टेस्ट एक्चुअल एग्जाम के अराउंड 70% रिप्रेजेंटेशन है। 30% बहुत बड़ा एक गैप होता है जब आप टेस्ट की बात करें और फाइनल एग्जाम की बात करें, तो देर इज ए ह्यूज गैप। और मैं ये पा रहा हूँ हर बार ही, मैंने देखा पीटी एकेडमिक में काफी हद तक सिमिलर है सब चीजें, लेकिन पीटी कोर में काफी बड़ा गैप है। पीटी कोर में जो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है उनको लगता है कि पीटी कोर ऐसा एग्जाम है, लेकिन पीटी कोर एक्चुअली में बिल्कुल ही डिफरेंट एग्जाम है। तो जो बच्चे फाइनल एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं,
प्लीज कांटेक्ट कर लेना। आपको काफी सारी चीजें हालांकि इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी, लेकिन स्टिल अगर आपको लगे कि कुछ और है जो पूछना है तो मैसेज कर देना। नंबर आपको ऊपर शो हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग बहुत आसान थी। पीटी कोर की रीडिंग पीटी एकेडमिक से भी इजी है। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट नए थे, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी, अपने जो इंट्रोडक्शन था पीटी कोर का, उसमें पियर्सन वालों ने वंस अगेन कहा था कि इसमें जो कॉन्टेक्स्ट होगा पीटी कोर का वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा पीटी एकेडमिक से। लेकिन व्हाट आई हैव सीन की पीटी कोर की रीडिंग और पीटी एकेडमिक की रीडिंग का कॉन्टेक्स्ट सेम है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि दोनों में ही कॉलेज के स्टूडेंट्स और एजुकेशन इनके बारे में बातें होती हैं। बताया ये गया था कि आपकी जनरल लाइफ जैसे मेट्रो का कार्ड बनवाना है उसके बारे में रीडिंग आ सकती है, या आपको किसी जिम की मेंबरशिप लेनी है उसके बारे में। पर ऐसा मुझे जहां तक याद है एक आधा एग्जाम्पल कोई होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कोई एग्जाम्पल मेरे पेपर में नहीं था। फाइनली पीटी कोर में एक चीज जो मैंने नोटिस की, रीडिंग में टाइम काफी ज्यादा था। और ये पीटी एकेडमिक वाले स्टूडेंट भी ध्यान से सुने, आजकल सेम यही पीटी एकेडमिक में भी देखने को मिलता है। तो जो पहले एक इशू होता था टाइम मैनेजमेंट का, तो अभी काफी हद तक पता नहीं कैसे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अभी सॉर्टेड है। क्वेश्चन 13 थे पेपर में, फाइनल एग्जाम में 13 क्वेश्चन आए थे और करने के लिए 31 मिनट्स का टाइम था। 31 मिनट 13, ये पहले अनइमेजिन था, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, लेकिन इस बार हुआ। तो कुल मिला के काफी आसान, रीडिंग काफी इजी था। मैंने रीडिंग में खुद एक ब्रेक भी लिया, आई थिंक 5 मिनट के लिए मैं बाहर था। कुल मिला के काफी मतलब फन वाला पार्ट था। रीडिंग वाज फन। आई एम प्रीटी श्योर अभी रिजल्ट आया नहीं है कि रीडिंग में अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि रीड अलाउड भी ठीक। अच्छा, एक चीज मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करनी भूल गया, मैं वापस स्पीकिंग पे चलता हूँ। मेरे ख्याल से वीडियो देखो कन्वेंशनल वे में हम नहीं बनाते, मैं तो जस्ट जो मुझे बताना होता है मैं आपको बताता हूँ। स्पीकिंग में मेरे साथ आज कुछ अलग हुआ कि जब मैं स्पीकिंग कर रहा था, रीड अलाउड में कर रहा था, तो मुझे पता नहीं कैसे अचानक से खांसी स्टार्ट होगी आना। तो मैं अभी प्रिपेयर कर रहा था, मैंने पानी मांगा, उन्होंने पानी देने से मना कर दिया कि आप पानी अंदर नहीं पी सकते, आपको जाना बाहर जाओ, लेकिन आपके क्वेश्चंस मिस होते रहेंगे। अब ऑब्वियसली मैं इतना पागल तो था नहीं, मैं गया नहीं। लेकिन वो खांसी पेपर के दौरान भी मैं कम से कम आई वुड से कि 3 रीड अलाउड मेरे, मैं खांस खांस के बोल रहा था। हर बार मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैंने फुल बोला, वन लाइन नहीं बोला था पीटी कोर में। दिस वाज फर्स्ट एग्जाम, तो मैं फुल से स्टार्ट करना चाहता था। और मैंने जब बोल रहा था तो मैं बीच में खांस रहा था बार बार। और मुझे अभी ये लग रहा है कि हालांकि देखो मैंने काफी बार पहले कंफर्म किया है पीटी एकेडमी के लिए, आपका छींकना, आपका खांसना, आपका बर्प लेना, डकार मारना, इससे आपका रीडिंग का सॉरी स्पीकिंग का स्कोर बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये पीटी कोर में भी है? और अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो करना भी मत, मैं हूं आपके लिए ट्राई करने के लिए। तो वो मैंने करके देखा है यहाँ पे। तो अगर मेरा स्कोर इसमें कम आता तो आई वुड से कि इसका कहीं ना कहीं ये एक रीजन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीकिंग वाज ब्रिलियंट, रिपीट सेंटेंस को छोड़ के बाकी स्पीकिंग अच्छी थी। फाइनली लिसनिंग की बात करते हैं। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में बहुत कम वर्ड्स हैं, 20 से 30 वर्ड में आपको समरी बनानी है। पीटी कोर वालों को 20 से 30 वर्ड में समरी लिखनी होती है। करने के लिए आपके पास टाइम होता है 8 से 9 मिनट का। अब वहां पर मैं जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था वो ये था कि 20 वर्ड बहुत कम होते हैं यार। मैंने पहला सेंटेंस लिखा और मैंने देखा 19 वर्ड हो गए, तो फिर मैंने उसको हटाया, छोटा किया। फिर मैंने थोड़ा काट पीट के लिखा, तो मुझे समझ आया कि यार ये तो मतलब काफी पंगा है, 30 वर्ड से हर बार ऊपर हो रहा था। तो फिर मैंने काफी उसको छोटा करके 29 वर्ड तक रखा है। ट्राई किया है मैंने कि जितना बेस्ट कर पाऊँ उतना अच्छा किया है मैंने। समराइज रिटन टेक्स्ट, वापस राइटिंग पे चलते हैं। चीजें जैसे जैसे याद आ रही है मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना छोटा हो पाए वीडियो उतना बेटर है। तो समराइज रिटन टेक्स्ट में मैंने काफी फुल स्टॉप का यूज किया है। मैंने जानबूझ के 3 सेंटेंस एक में लिखे और एक में 4 सेंटेंस। अब ये बात पीटी एकेडमिक वालों को थोड़ा अजीब लगेगा, पर पीटी कोर में समराइज रिटन टेक्स्ट में कोई भी वर्ड वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिंगल सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो जिन जिन स्टूडेंट को पीटी कोर करना है, सिंगल सेंटेंस के पीछे मत जाना। बहुत सारे टीचर्स भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। कहीं भी नहीं लिखा हुआ, पीटी की ऑफिशियल जो आंसर बुक है उसमें भी 3 सेंटेंस वाले आंसर दे रखे हैं। तो मैंने बिल्कुल ऐसा किया। लिसनिंग में तो खैर कभी भी नहीं है। इसके अलावा बाकी जो लिसनिंग के पार्ट से, दोज वर वेरी इजी, आई वुड से काफी इजी थे। और पूरे नए क्वेश्चन से मैंने कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता हुआ नहीं देखा। राइट फ्रॉम डिक्टेशन बिल्कुल ऐसे मक्खन थी, बहुत इजी थी। नो वर्ड की 3, बिल्कुल 9 वर्ड एग्जैक्ट थे। और वो 9 वर्ड भी बिल्कुल सिंपल थे। जैसे इन माई ओपिनियन, मेरा एक फाइनल क्वेश्चन मुझे याद है, इन माई ओपिनियन
आगे पता नहीं क्या कुछ ऐसा ही था। सी एग्जैक्टली द थिंग इज कि वहां पे इन माय ओपिनियन द कार नीड्स समथिंग, कुछ ऐसा, कार को कुछ चाहिए था, कार नीड्स रिपेयर, कुछ ऐसा था। तो कार शुड बी रिपेयर्ड, कुछ ऐसा था। तो मतलब बेसिकली 9 वर्ड्स हमें लिखने थे और 9 वर्ड बहुत इजीली अपने लिख पाते हैं, कोई बड़ा वर्ड नहीं था, कोई मुश्किल स्पेलिंग नहीं थी। एक्स्ट्रा वर्ड हमेशा की तरह भर भर के लिखे हैं मैंने। तो मैंने एक बार मेरे ख्याल से सबसे लास्ट वाले में 37 वर्ड मैंने जानबूझ के लिखे हैं, जस्ट टू टेस्ट इट आउट कि काम करता है या नहीं करता। अभी रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, देखो अभी है ना, कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है। अब ये बातें मैं पहले क्यों बताना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि ये रजिस्टर हो जाए, और ये वीडियो मैं अभी पब्लिश भी कर दूंगा, आप सबको शो भी होने लगेगा अराउंड 11 o'clock के आसपास। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं कई बार क्या होता है, टीचर्स बाद में जब रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर कह देते हैं कि मैंने ये किया था वो किया था इसलिए अच्छा आया। तो मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कल को मान लो स्कोर बहुत अच्छा आया, तो मैं तब आपको ये ना लगे कि अच्छा स्कोर आने के बाद ये बोल रहा है कि मैंने एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए थे। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि मैंने काफी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए हैं। अगर स्कोर खराब आता है तो शायद अपने ये कह पाएंगे कि इसमें एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं करने चाहिए। और अगर मेरा स्पीकिंग का स्कोर खराब आता है तो अपने कह सकते हैं कि छींकने का, खांसने का भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है, और लास्ट में फिक्स लाइन नहीं ऐड करनी चाहिए। स्कोर जब आएगा तब आएगा, देखते हैं, इसमें मुझे लगता है टाइम लगेगा। बट ये मेरा एक जेन्युइन रिव्यू था। फाइनली बात करेंगे कौन सी ऐसी चीजें जो आपको अपने पेपर से, पीटी कोर वाले, पीटी एकेडमिक वालों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए अपने एग्जाम के दौरान। सबसे पहली चीज है स्पीकिंग में काम रहना, शांत रहना, और वो गलती मत करना जो मैंने की थी। मैंने क्या किया कि मैंने पेपर से पहले प्रैक्टिस नहीं की। आज के दिन में सुबह से मैंने कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, जनरली मैं ऐसा करता हूँ। आज मैं लेट हो गया था तो मुझे पेपर से पहले प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला। बिगेस्ट मिस्टेक, आपको पहले पहुंचना है और पेपर के सेंटर से बाहर खड़े होकर कुछ देर प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा रिपीट सेंटेंस के लिए पहले से रेडी होके जाना। रिपीट सेंटेंस आपके पेपर में छोटे आएंगे, 9 वर्ड, 8 वर्ड, 10 वर्ड, लेकिन घुमा के आएंगे। मतलब ऐसे वर्ड्स आ रहे थे, द यूबिक्विटस सोसाइटी ऑफ द कन्वेंशनल, पता नहीं क्या ये वो है ना, समझ ही नहीं आ रहा था। तो मीनिंग तो दूर की बात है, वर्ड्स ही नहीं पता चल रहे थे। तो मैं कईयों में मैंने स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं, कईयों में एंड में वर्ड्स ऐड किए हैं। ऑक्सफोर्ड में सब सिखाते हैं, आपको ये पता होगा, है ना। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो वैसे क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऊपर आपको नंबर मिल रहा होगा, वहां पे मैसेज करें और क्लासेस ज्वाइन करें प्लीज। अभी कंटिन्यू करते हैं। और क्या ध्यान में रखना है, तो जो बच्चे पीटी कोर के लिए जा रहे हैं, ये मत सोचना कि 2 या 3 रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन आएंगे, कम से कम 4 या 5 आने वाले हैं। तैयार रहना उसके लिए। जल्दी मेरा दूसरा पेपर भी है इसका, तो उसमें और अच्छे से पता चलेगा अपने को। बट अभी फिलहाल 4-5 आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इजी थे। समराइज रिटन टेक्स्ट में मैंने आपको पहले बता दिया कि सेंटेंसेस एक से ज्यादा लिख सकते हैं आप। पीटी एकेडमिक वाले भी इस चीज का ध्यान रखें कि राइटिंग में ये आपको समराइज रिटन टेक्स्ट अलग तरह से करना है और पीटी कोर वालों को अलग तरह से करना है। तो कहीं आप इस वीडियो से ये मत समझना कि पीटी एकेडमिक में कुछ चेंज है, ये पीटी कोर है जो मैं बात कर रहा हूँ। पीटी एकेडमिक में आपको अभी भी 1 सेंटेंस लिखना है। रीडिंग में आप दोनों के लिए, पीटी कोर, पीटी एकेडमिक, दोनों के लिए अच्छी खबर है, दोनों में टाइम काफी एक्स्ट्रा मिलता है। और ये मैं नहीं, हमारे सारे स्टूडेंट जिनका भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ, सबने ये बात कही है। अब उसके अलावा लिसनिंग मैंने बता ही दिया पीटी कोर वालों की, 20 to 30 वर्ड बहुत कम होते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना उस चीज की। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा अपने रिजल्ट के बारे में। मेरा खुद का स्किल असेसमेंट करेंगे अपने, देखेंगे कि उसमें क्या क्या स्किल प्रोफाइल में क्या अच्छा क्या बुरा था। और एक वीडियो बहुत डिजर्विंग है जो मुझे लगता है, वो है श्री गंगानगर में जिन बच्चों ने एग्जाम फिल करना है। तो श्री गंगानगर में राजस्थान में एक जगह है, जिनको नहीं पता, काफी बच्चे ऑस्ट्रेलिया से भी वीडियो को देखते हैं। तो श्री गंगानगर में जो नया अभी टेस्टिंग सेंटर ओपन हुआ है, मैंने वहीं पे एग्जाम दिया ये वाला। तो वो कैसा है, उसका फीडबैक अगर आपको चाहिए तो प्लीज वीडियो के कमेंट्स में बताना। कई बच्चे सोच रहे होंगे वहां पे एग्जाम देने का, तो उसके बारे में काफी कुछ अच्छा बुरा मैंने नोटिस किया है। तो अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो हम वो भी एक वीडियो, छोटी सी डिस्कशन की वीडियो बना सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए ऑक्सफोर्ड पीटी के साथ। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।